इतिहास में तमाम तरह के राजा हुए हैं। कोई राजा बुद्धिमान कहलाया तो कोई राजा मूर्ख कहलाया गया। लेकिन इतिहास में एक ऐसा भी राजा हुआ है जिसे बुद्धिमान मूर्ख राजा की उपाधि से नवाजा गया है, क्योंकि इतिहासकार भी कंफ्यूज थे कि इस राजा को बुद्धिमान कहें या मूर्ख। हालांकि राजा अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, इसे कई भाषाओं की जानकारी थी और इसके साथ राजा को गणित, दर्शन, साहित्य और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। लेकिन राजा ने तमाम फैसले, या आज के शब्दों में कहें तो कानून बनाए, और बाद में उन फैसलों को वापस लेना पड़ा, क्योंकि उन फैसलों का जनता के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। और ये फैसले लेने वाला दिल्ली का बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने दिल्ली पर 1325 से 1351 तक शासन किया। और इस दौरान उसने ऐसे अजीबोगरीब फैसले लिए जिसका दुष्परिणाम राज्य की जनता को भुगतना पड़ा। तुगलक के शासन के दौरान एक ऐसा समय आ गया जब राजकोष में धन की कमी आ गई। इसलिए राजकोष में धन की ज़रूरत के लिए तुगलक ने दोआब इलाके में कर में अच्छी खासी वृद्धि कर दी, क्योंकि वह जानता था कि दोआब क्षेत्र के किसानों की स्थिति अच्छी है। पर तुगलक के कर में वृद्धि की घोषणा वाले साल ही दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया, और अकाल जैसी स्थिति में ज़्यादा कर वसूली की सख्ती से जनता की हालत खराब हो गई, और जो भी व्यक्ति कर नहीं दे रहा था उसको कोड़ों की सज़ा दी जा रही थी। और जब पीड़ित जनता में विद्रोह के स्वर उठने लगे तो उसने कर वृद्धि रोक दी। तुगलक ने अपने समय में सोने की दीनार और चांदी की अदली चलाई, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि राजकोष में सोने चांदी की कमी हो गई। इसके उपाय के लिए तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए, पर सिक्के की बनावट अच्छी नहीं थी, उनकी आसानी से नकल की जा सकती थी। और यही हुआ, लोगों ने सिक्के को अपने घर पर ही बनाना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि राज्य में सिक्कों की भरमार हो गई, और जब यह बात तुगलक को पता चली तो उसने तांबे के सिक्कों को बंद कर दिया और दोबारा से सोने के सिक्के की शुरुआत की। एक बार तुगलक ने अपनी राजधानी बदलने का फैसला किया। उसने दिल्ली की जगह देवगिरी को राजधानी बनाने का फैसला किया। दौलताबाद को ही पहले देवगिरी कहा जाता था, लेकिन राजधानी बदलने का फैसला कुछ ऐसा था कि लोगों को इस कारण बहुत कष्ट झेलना पड़ा, क्योंकि तुगलक ने देवगिरी को तो राजधानी बनाया ही था, साथ में दिल्ली के लोगों को भी देवगिरी जाने का फरमान सुना दिया, और लोगों की रास्ते में हालत खराब हो गई, कुछ की रास्ते में मौत भी हो गई। जब यह बात तुगलक को पता चली तो उसने अपना फैसला रोक दिया और लोगों को रास्ते में से वापस दिल्ली आने को कहा, और लोगों को जाने आने में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी, और रास्ते में कुछ लोगों की जान भी चली गई। तुगलक के मन में राज्य का विस्तार करने की इच्छा थी, इसलिए उसने अपनी फौज को 30 लाख कर दिया। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उनमें से बहुत लोग सैनिक ही नहीं थे और ना लड़ना जानते थे। तुगलक ने बस सेना की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य के लोगों को भर्ती कर लिया और उनको 1 साल तक सैलरी देने का वादा किया, लेकिन इसके अलावा उसने विस्तार के लिए कोई काम नहीं किया। तो दोस्तों, तुगलक के ऐसे अजीबोगरीब फैसले थे जो तुगलक ने जल्दबाजी में ले तो लिए, लेकिन उसके दुष्परिणाम सामने आने के बाद उन्हें वापस लेना पड़ा।